So welcome back with another video, and again today also we have some integration related questions or basic math questions. These type of integrations you have done before in earlier classes, like we have done the integration of sine square theta and cos square theta. You know as well that we don't have direct integration of sine square theta, but we will convert it in the form of 1 minus cos 2 theta upon 2. Okay, we will use that formula. I think you are not understanding the language. So language is not a barrier, it should be a supportive system. Language should not be a barrier. So now, okay, make you comfortable with both. Do it like in a first part. We have sine 0 to t sine square omega t dt. Sine square omega t dt. In this part we don't have the direct integration of sine. साइन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, कोस में. कन्वर्ट इट यूजिंग फार्मूला. हमें फार्मूला पता है, हम कल परसों में भी हमने फार्मूला किया था. साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2. यूज दिस फार्मूला. साइन स्क्वायर थीटा becomes equals to 1 minus cos 2 theta upon 2. Using this formula we convert it as sine square theta. We will get it as this, like 1 minus cos, listen it carefully, theta is omega t, here omega t, then sine square omega t becomes 1 minus 2 omega t, cos 2 omega t upon 2 into dt, and here we have limit from 0 to t, limits from 0 to t. Solve it in a general way as we proceeded in earlier classes. I am taking shortcut. आपको डिटेल में करना है, मैं शॉर्टकट में कर दूंगा. फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, you may ask in the comment section below. Like we have first 1 by 2 constant comes outside 0 to t, here we have dt minus 0 to t, क्या बच गया यहाँ पे मेरे पास, cos 2 omega t, 1 by 2 comes out dt. Then in further step we will take 1 by 2, integration of 1 with respect to t becomes t, this is t, and limits are 0 to t. Then minus 1 by 2, integration of cos is sine 2 omega t, but we have extra thing क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा चीज 2 omega, that is 2 omega. Limits are 0 to t. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट 0, तो मैं सिर्फ 1 by 2t लिख रहा हूँ यहाँ पे. लोअर लिमिट 0 है, वो 0 हो जाएगी, सिंपल. माइनस 1 by 2 साइन 2 omega t, दैट गिव्स मी साइन 0 इज 0, तो वो कंप्लीट साइन 0 मेरे को क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा. मैं उसको नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ अपर लिमिट को ही लिख रहा हूँ. अपर लिमिट मेरे पास क्या बन जाएगी, 2 omega t अपॉन 2 omega. लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ 0 बनता, साइन 0 इज 0 बाय समथिंग इज 0, माइनस करूंगा 0, कोई लिखने का फायदा ही नहीं है. देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव 1 by 2 t. टाइम बहुत लगा लिया मैंने बेसिक्स में, पीछे एक एक स्टेप करके दिखाया है. अब थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना होगा. ये क्वेश्चंस फास्ट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ शॉर्टकट माइंड में कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. माइंड में कैलकुलेशंस करते ही आपको आंसर आना चाहिए. लाइक यहाँ पे मेरे पास 1 by 2 t, यहाँ 1 by 2 इंटू
क्या करूँ, ओमेगा की जगह हम क्या पुट करते हैं 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t साइन 2π/t इंटू टी अपॉन ओमेगा की जगह मेरे पास ओमेगा की जगह 2π/t। फाइन, कट इट डाउन, जो कट रहा है काटो। मेरे पास 1/2t, इन एक्चुअल बचेगा मेरे पास ये 1/2, ये वाला पार्ट, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, देखो ज़रा, ये देखो t से t कट हो जाएगा और बच गया क्या, sin 2π, एंड sin 2π इज़ ज़ीरो। आपको पता है sin 2π की वैल्यू क्या होता है, sin 2π इज़ ज़ीरो, एंड 0 समथिंग इज़ ज़ीरो, 0 इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो। तो मेरे पास ये आंसर कितना आने वाला है, ये तो ज़ीरो ही बचने वाला है। तो मेरे पास फाइनल आंसर इज़ 1/2t, ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ से कट होने के बाद sin 2π बच जाएगा, sin 2π इज़ ज़ीरो, 0 समथिंग इज़ ज़ीरो, 0 इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो, तो ये कंप्लीट आंसर ज़ीरो। तो मेरे पास सिर्फ 1/2t बच जाएगा, यानी मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा t/2, फर्स्ट पार्ट का आंसर t/2। मूविंग अहेड टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, सिमिलर है, एक जैसे सारे के सारे, एक समझ में आ गए, सब समझ में आ जाएंगे। नोट करो जिसको करना है, मिटा रहा हूँ मैं ये। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हमारे पास यही है। cos स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस हो जाएगा बस वहाँ पे। सेम सिमिलर तरीके से हमने करना है। cos 2 थीटा मेरे पास क्या बनता है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या कह रहा है, 0 to t, सेकंड पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट मेरे को क्या बोल रहा है, 0 to t, क्या कह रहा है, cos स्क्वायर ओमेगा t dt। ओमेगा cos स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 प्लस cos 2, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा t, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा t, 2 ओमेगा t बाय 2 इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ, 0 से t। अगेन करो, फिर क्या बन गया यहाँ से, 1/2 डी टी 0 to t प्लस क्या बन गया इधर से, 0 to t cos 2 ओमेगा t डी टी, और 1/2 बाहर। देन 1/2 ये बच गया मेरे पास t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के मैंने आंसर फाइंड आउट कर दिया डायरेक्ट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, 1/2 cos का क्या हो जाएगा, साइन, cos का क्या हो जाएगा, साइन, और साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t। अगेन वही बात, 0 पुट करूँगा, साइन 0 0, उसका वैल्यू का पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ t की ही वैल्यू पुट करूँगा। सिमिलर वे बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है आपका 1/2t, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से होगा। 1/2t प्लस 1/2, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। साइन 2, ओमेगा की जगह क्या रख दूँ मैं, ओमेगा की जगह रख दूँ मैं 2π/t, 2π/t इंटू में t अपॉन 2 इंटू 2π/t। हाँ, शायद हमारे पास पिछले क्वेश्चन में ये मिस हो गया होगा, पिछले क्वेश्चन में ये 2 मिस हो गया होगा हमसे, शायद से पिछले क्वेश्चन में 2 मिस हो गया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है ना, पिछले क्वेश्चन में ये 2 शायद मिस हो गया होगा मेरे से, तो नोट कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। साइन 2π, साइन 4π, साइन पाई, साइन की सारी वैल्यूज़ इस लाइन पे 0 रहेगी, ये वाली लाइन पे साइन की सारी वैल्यूज़ 0 रहेगी। यहाँ क्या क्या आता है मेरे पास, यहाँ 0, 2π, 4π, 6π यहाँ आते हैं। यहाँ क्या आएगा,
पाई, 3 पाई, 7 पाई, सॉरी 5 पाई एंड देन 7 पाई, यहाँ आएंगे सब। तो साइन की जितने भी ये सारे एंगल्स हैं सब पे वैल्यू 0 बनने वाली है। यहाँ क्या बनेगा देखो, 4 पाई बनेगा ना, यहाँ से साइन 4 पाई बनेगा, वो भी 0 बनेगा। साइन 4 पाई, टी से टी कट हो जाएगा, साइन 4 पाई बनेगा 0, साइन 4 पाई 0 और 0 बाई समथिंग इज 0 एंड ये भी मेरे पास 0 इंटू समथिंग इज 0। तो फाइनल आंसर तो मेरे पास क्या आने वाला है, फाइनल आंसर मेरे पास 1/2t। फाइनल आंसर मेरे पास इसका भी क्या बनेगा, 1/2t। ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट का आंसर, t/2 सेकंड पार्ट। नोट कर लो जिसको नोट करना है, मिटा रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या लग जाएगा t/2, यहाँ क्या हो जाएगा t/2। इसी में कर दूँ क्या, चलो दोबारा कर देंगे, कोई नहीं। सारे सेम है, ये सब बिल्कुल एक जैसे। थर्ड पार्ट, थर्ड कर रहे थे ना, हाँ थर्ड पार्ट इज अबाउट 0 to t/2। लिमिट चेंज हो गई है, कहाँ से कहाँ, 0 to t/2। सेम वही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। चेंज करो, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं, चेंज करो इसको, 0 से t/2 क्या बन गया, 1 माइनस कोस, क्या बन गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt अपॉन 2 ओके। देन 1/2 अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 1/2 सीधा कर दूँ क्या, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप को, 0 से t/2 क्या बन जाएगा इधर मेरे पास dt माइनस 0 से t/2 क्या बन जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, अंदर बच गया कोस 2 ओमेगा टी dt। यहाँ 1/2 अपर लिमिट बच जाएगी सिर्फ, लोअर लिमिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, तो मेरे पास बचेगा t/2। अरे अपर लिमिट क्या है, t/2 ही तो है, माइनस यहाँ क्या आएगा 1/2। ये सोल्व कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन के साथ लिमिट भी लगा दिया है इसमें, इंटीग्रेशन भी सोल्व कर दिया, लिमिट भी सोल्व कर दी यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, देखो कोस का क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी, कोस का क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t/2। ये बच गया मेरे पास t/4, ये क्या हो गया t/4। आंसर यही आने वाला है, आंसर यही आने वाला है और कुछ नहीं है, ये सारा 0 हो जाएगा। देखो ज़रा क्या बन जाएगा मेरे पास, -1/2 साइन कितना बचेगा 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू में अपर लिमिट कितनी है t/2, अपर लिमिट कितनी है t/2। 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, 0 पुट करते ही साइन 0 क्या हो गया 0 बाई समथिंग 0 कैंसिल आउट होके सब 0 बन जाएगा वो 0 पुट करते ही। यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं 2 इंटू 2π/t, अपर लिमिट के साथ ही खेल रहा हूँ, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगी, सारी चीज़ 0 बना देगी वो। यहाँ देखो क्या होगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया साइन 2π फिर से 0 बाई समथिंग 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0, तो मेरे पास क्या आ गया t/4 आंसर। इसका आंसर क्या बन गया t/4। तो थर्ड पार्ट का आंसर मेरे पास क्या बन के आ गया t/4। फोर्थ पार्ट सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से फोर्थ पार्ट है, बस यहाँ साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा t/4, ये तो वैसे ही 0 बनना है, तो आंसर मेरे पास t/4 ही आना है, बिल्कुल सेम तरीके से। थोड़ा सा चेंज इसी में कर देता हूँ मैं, इसी में कर देता हूँ, इसकी जगह क्या हो जाएगा मेरे पास फोर्थ
फोर्थ पार्ट के लिए आपको अच्छे से नोट करना है, फिर से फोर्थ पार्ट फिर से नोट करना है आपको, मैं इसी में शॉर्टकट कर रहा हूँ। मेरे पास क्या बन गया, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। फोर्थ पार्ट क्या, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से t/2। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, कोस में क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इधर कोस का क्या हो गया साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, एंड देन यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t/2, लोअर लिमिट पुट करते ही 0 बन जाएगी सारी चीज़ें, यहाँ भी प्लस, और ये वैसे ही 0 बनने वाला है, 0 बनने वाला तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आंसर मेरे पास क्या आएगा t/4, आंसर इसका भी क्या बनेगा t/4, आंसर में t/4। ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास फिफ्थ पार्ट है, इसको नोट करो, किसी को करना है जल्दी से। ये मेरे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं अभी। ये मिटा रहा हूँ, लिमिट्स चेंज हुई है इस बार, काम वही सेम है, लिमिट्स चेंज हुई है बस काम वही सेम है। आंसर अभी भी t/4 ही आएगा, उनका t/2 है, आंसर अभी भी इन बाकी सब का t/4 बनेगा। धीरे धीरे जब वेव्स चैप्टर पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा ये t/2 कैसे आया, आंसर क्यों आ रहा है, मतलब इसका जो आप कंसेप्चुअल नॉलेज है वो आपको वहाँ मिल जाएगी जाके वेव्स चैप्टर में, वेव्स एंड ओसिलेशंस एंड वेव्स, फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ पार्ट, t/2 t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अगेन सेम वही चीज़ फिर से रिपीट कर दो, t/2 t 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt, 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये नहीं आएगा। देन सेम वही काम करो, इंटीग्रेट करते हैं, क्या बन गया यहाँ dt, यहाँ पे t/2 टू t। एक चीज़ मैं हर बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को इग्नोर करके चल रहा हूँ, आपको लेफ़्ट हैंड साइड साथ के साथ लिख के चलनी है। ये लेफ़्ट साइड है मेरे पास, लेफ़्ट साइड हर एक स्टेप में लिखी होनी चाहिए, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये अगर मिस करोगे तो इसके मार्क्स कटेंगे आपको। नेक्स्ट मेरे पास माइनस 1/2 t/2 t क्या है यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी dt, कोस 2 ओमेगा टी dt 1/2 क्या बन जाएगा, इस बार दोनों लिमिट पुट करनी पड़ेगी मेरे को, इस बार दोनों लिमिट पुट करनी पड़ेगी, आंसर आपका वही आने वाला है। देखो दोनों लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास t माइनस t/2, फाइन, ये तो बनेगा वही मेरे पास, 0 ही बनेगा ये देखो यहाँ t/2 बन जाएगा, t/4 इधर से आंसर आ जाएगा, इसको 0 ही बनना है। देखो क्या बनेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, कहाँ से कहाँ t/2 टू t, ये कहाँ से चला गया 1/2। ओके ये बन गया मेरे पास कितना, ये मेरे पास बन गया 1/2 इंटू t/2, ऐसे कर लो, t/2 आंसर आना था, 1/2 बाहर है, 1/2 ये रहा और ये t/2 आंसर आ गया, माइनस 1/2 ये रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और साथ में ओमेगा की वैल्यू पुट करो। ओमेगा की वैल्यू क्या है साइन 2 पाई, अच्छा एक 2 भी है, ये देखो साइन 2 फिर आगे ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई टी इंटू में अपर लिमिट टी अपॉन में 2 ओमेगा 2 इंटू में 2 पाई बाई टी माइनस लोअर लिमिट पुट करो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू
t/2 अपॉन में 2 इंटू 2π/t। देखो ज़रा क्या चीज़ समझ नहीं आई है। साइन 2 ओमेगा की जगह 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t। t अपर लिमिट पुट करी है, अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा की जगह 2π/t। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस का साइन लगाया, लोअर लिमिट के लिए गया मैं, लोअर लिमिट के लिए वही साइन 2π/t ओमेगा की जगह, और यहाँ क्या पुट किया t/2 लोअर लिमिट, एंड नीचे तो वही है 2 इंटू 2π/t 2 ओमेगा की जगह। देन इन नेक्स्ट स्टेप ये मेरे पास आंसर आ गया t/4, यहाँ आंसर बन गया मेरे पास t/4 माइनस ये ज़ीरो ही बनने वाला है, चेक कर लो ज़रा एक बार, देख लो कहीं से भी चेक कर लो, इसको ज़ीरो ही बनने वाला है। 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 इधर बाहर आ गया मेरे पास, t से t कट, बच गया साइन 4π, 1/2 बाहर आ गए, बच गया क्या साइन 4π। देखो t से t कट हो गया साइन 4π, साइन 4π क्या होता है 0, 0 बाय समथिंग इज 0, साइन 4π क्या होगा 0। ओके यहाँ देखो ज़रा t से t कट, 2 से 2 कट, बच गया क्या साइन 2π, साइन 2π क्या होता है 0, 0 माइनस 0, लो क्या बच गया इंटू 0 समथिंग, तो मेरे पास आंसर आ गया t/4, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आया है t/4। अब तो जैसे जैसे आप लोग इंटीग्रेशन करते जाओगे वैसे वैसे आपको पहले से पता लगना चाहिए कि इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा। इतनी क्लासेस बेसिक मैथ्स पे इसीलिए हो रही है ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अगेन फिर सिक्स्थ पार्ट के लिए मैं इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा cos स्क्वायर, ओके यहाँ प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, बस और तो कुछ चेंज नहीं है। यहाँ मेरे पास सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा, बस ये सिक्स्थ पार्ट, ये बन गया मेरे पास cos स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, बाकी सारा सेम है, सब सेम है। सिक्स्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया आपका। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना। आंसर मेरे पास यही आएगा, आंसर आएगा t/4। You can ask in comment section, I will try to answer. If needed, I can make a separate video on your doubts. So this is the question. I am taking next question. So again in this question, this is related to again vectors, and vectors के इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एंगल फाइंड आउट करना है। सिंपली एंगल फाइंड आउट करना है, आपकी मर्जी है। इसने दिया नहीं कि किस उससे करो, कौन सा एंगल फाइंड आउट करो, साइन एंगल फाइंड आउट करो या कोस एंगल फाइंड आउट करो, ऐसा इसने कुछ नहीं दिया। इसने सिर्फ थीटा फाइंड आउट करने के बोला है। आपको जो मेथड अप्लाई करना आप कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मेथड से चेक करते हैं कि हमारा थीटा सेम आएगा या नहीं आएगा, कैसे क्या रहेगा। मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप। दो मेथड कौन से हैं, दो मेथड भी नहीं पता है कौन से है। 3i कैप j कैप प्लस 2k कैप। दो मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में थीटा आता है मेरे पास, तो दोनों में से कोई सा मेथड भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो हम पहले एक बार क्रॉस प्रोडक्ट से करें। चलो क्रॉस से करते हैं पहले। एज वी नो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए बी साइन थीटा। आपको पता होगा यहाँ एन कैप नहीं लगाऊंगा। एन कैप क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है। अगर मैग्नीट्यूड ना लेता तो एन कैप यूज़ करता। ओके फाइन। तो यहाँ ए क्रॉस बी यूज़ करते हैं। ए क्रॉस बी का क्या आएगा मेरे पास, आई जे के 2 -4 6 3 1 2 इसका डिटर्मिनेंट और इसका पूरे का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास
2 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर एंड देन 6 का स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। माइंड में किया करोगे ये कैलकुलेशन, माइंड में करोगे तो होगा साइन थीटा। देन यहाँ क्या बनेगा मेरे पास -8 आई कैप की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं। आई कैप के लिए क्या करूँगा, आई कैप को क्लोज कर दूँगा, मेरे पास 4 बन जाएगी। ये मेरे पास -8 -6 आई कैप, फिर माइनस जे कैप क्या बन जाएगा, जे कैप को क्लोज करो 4 -18 जे कैप, देन के कैप को क्लोज करो 2 -12 प्लस के कैप 2 + 12 -12। ओके, यहाँ से देखो -14 बन रहा है आई कैप, और इधर से +14 बन रहा है, +14 जे कैप, ये -14 आएगा, प्लस हो जाएगा +14 जे कैप, प्लस यहाँ से भी 14 के कैप। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इस तरफ, अच्छा यहाँ रह गया अभी मेरे पास, यहाँ मेरे को मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, इधर भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू का राइट साइड रह गया मेरे पास। इसका 4 2 का स्क्वायर 4 16 36 कितना बना है मेरे पास 36 16 52 एंड 4 56 √56 इंटू 4 9 13 14 √14 साइन थीटा। ओके, √56 इसको मैं 14 × 4 बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 14 × 14 और ये क्या बनता है 14 × 4 ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो एक बार तो 14 बाहर आ जाएगा, और ये 2 × 2 एक बार 2 बाहर आ जाएगा, इंटू साइन थीटा। ओके, ये बन जाएगा मेरे पास 14 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना 14 का। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू, या अगर आपको नहीं ये करना आ रहा तो ये ऐसे कर लो सिंपल, -14 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये मेरे पास बन गया 14 इंटू में 2 साइन थीटा। अरे 14 एक तो ये बाहर आ गया, और इंटू में 2 इसका √4 का क्या हो गया 2 साइन थीटा। फाइंड करते हैं इसको फर्दर वैल्यू, देखो क्या बनेगा मेरे पास। ये बन गया 14 का स्क्वायर 256, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 14 कॉमन, देखो यहाँ से भी कॉमन आ गया ना 14, तो मैं क्या कर रहा हूँ 14 का स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, बच गया अंदर क्या √3। देखो मैंने क्या किया 14 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अरे ये पॉजिटिव ही बनने वाला है, तो मैंने 14 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास, इसके पास भी -1 बोल सकता हूँ मैं, -1 तो नहीं, वैसे 1 का स्क्वायर ही बनेगा, ये 1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो कितना हो गया 3, या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 14 स्क्वायर इंटू 3, और जब इसको रूट में करूँगा तो ये अंडर रूट ऐसे हो जाएगा। ओके, नाउ ये बन गया मेरे पास 14 इंटू में 2, 14 इंटू 2, फाइन ये साइन थीटा। देन 14 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मेरे पास 14 बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू √3 इंटू इक्वल आएगा, यहाँ पे यहाँ इक्वल आएगा। (14 × 2 साइन थीटा). 14 कैंसिल आउट, बच गया क्या मेरे पास √3/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3/2। कहाँ होती है √3/2? 60 पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, कंपैरिजन करने पे थीटा इज इक्वल टू 60 इज माई
आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। 60 इज़ माई आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। एंड अभी ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट से किया है, डॉट प्रोडक्ट से और करके देखते हैं क्या 60 आता है क्या मेरा आंसर। नोट करना, नोट करो जल्दी से, मिटा रहा हूँ फिर मैं इसको, इरेजिंग इट। थीटा यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आया है 60। अब मुझे ये चेक करना है क्या मैं अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो क्या मेरे पास आंसर थीटा की वैल्यू जो है 60 आएगी या कुछ और आएगी। लेट मी चेक। ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, फाइन। ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी कर लो, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को के से। 2 इंटू 3 6, -4 इंटू 1 -4, 6 इंटू 2 12। इधर क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था मेरे पास, मेरे पास बना था इसका मैग्नीट्यूड √56। ए का मैग्नीट्यूड √56 और बी का मैग्नीट्यूड √14 बना था शायद, हाँ √14 कोस थीटा, फाइन। ये मेरे पास बन गया 6 - 2 4 और ये 14, ये 14 बन रहा है ना, 2 और प्लस 12 14, तो ये बन गया मेरे पास इधर से √14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2, हाँ 14 इंटू 2। ये मेरे पास सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई थी 14 इंटू 2, ये देखो आई हुई है ना 14 इंटू 2, ये सोल्व करने के बाद ही तो आई हुई है, इनको सोल्व किया था। 14 इंटू 2 साइन थीटा, तो 14 14 कैंसिल कट हो जाएगा, मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सॉरी 1/2 साइन थीटा की यूज़ कर रहा हूँ, कोस थीटा यूज़ करना है मेरे को, यहाँ कोस आएगा। तो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 60 पे, कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 60 पे, तो कोस 60 इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी आंसर मेरा सेम आ रहा है। दोनों मेथड से मेरे पास जो एंगल की वैल्यू निकल के आ रही है वो सेम आ रही है। नोट करना है, नोट करो जल्दी से। फिर सेकंड पार्ट इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे हम, दोनों मेथड से सेकंड पार्ट करेंगे। मिटा रहा हूँ मैं ये। इन क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ही फ़ायदा है। सेकंड पार्ट, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर कितना है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, फाइन। उसी तरीके से सेम एज वी नो हमें क्या पता है ए क्रॉस बी हमारे पास क्या निकल के आता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी निकाल लो, आई जे के क्या बन गया 1 1 1 -1 -1 2। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, यहाँ से 1 का मैग्नीट्यूड बना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 और बी वेक्टर का भी मेरे पास बन रहा है √6 आई थिंक, हाँ √6 इंटू √6 साइन थीटा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आई मेरे पास क्या निकल के आएगा 2 -1 +1 हो जाएगा, एंड देन माइनस जे कैप 2 -1 +1 हो जाएगा, फाइन, ओके, देन प्लस के कैप इज गिविंग मी -1 +1 0 -1 +1 के कैप इज गिविंग मी 0 √3। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 करके, तो 3 और 3 मेरे पास बाहर आ जाएंगे उठ के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2
साइन थीटा, 3√2 साइन थीटा। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये मेरे पास 3i कैप बन गया, माइनस 3j कैप बन गया, एंड प्लस 0 k कैप बन गया। सॉरी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। ये क्या बन गया मेरे पास, 3√2 साइन थीटा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो मेरे पास बन जाएगा 9 और 9 प्लस होके 18। अरे 9 और 9 प्लस होके 18, यानी कि √18 मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। इसका मैग्नीट्यूड √18, यहाँ 3√2 साइन थीटा। कर लो भी इसको सोल्व, क्या बन जाएगा, ये भी 3√2 बनेगा। जब इसको सोल्व करोगे 3√2 बनेगा, 3√2 साइन थीटा। तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। और साइन की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, 90 पे, तो साइन थीटा। तो थीटा यहाँ कंपैरिजन से कितना आ गया मेरे पास, 90। थीटा यहाँ पे कंपैरिजन से कितना आ गया, 90। चेक करते हैं कॉस थीटा की, अगर नोट करना है नोट करो जल्दी से, मिटा रहा हूँ फिर ये। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो क्या मेरे पास यही वैल्यू आएगी क्या? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी क्या? अगर कोई डाउट हो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि इस टाइम पे मुझे ये डाउट था, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनता है, ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर ए डॉट बी निकालो, -1 बनेगा, माइंड में कैलकुलेट करो, -1 इधर से भी -1 और इधर से +2। कितना आंसर आया, ए का मैग्नीट्यूड कितना बना था, √3 और बी का मैग्नीट्यूड √6 कोस थीटा। तो यहाँ से कितना बन गया मेरे पास, -2 + 2 0, और यहाँ बन गया 3√2, कितना बना था, हाँ 3√2 कोस थीटा। अरे ये कोस थीटा है, इधर लेके आओ इसको, 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 90 पे, कोस 90 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, थीटा कितना आ गया मेरे पास, 90। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। दोनों इसी तरीके से, दोनों पार्ट इसके ऐसे ही करने हैं, नोट करना है नोट करो जल्दी से। सिमिलर इन दिस क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एंगल फाइंड आउट किया था, इस बार इसने हमें एंगल दे दिया। अगर एंगल दे दिया है तो कुछ इसको चाहिए भी हमसे, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए इसको चाहिए इस m की वैल्यू। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर में ये m है, तो उस m की इसको वैल्यू चाहिए। ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और इसमें भी मेरे को a की वैल्यू चाहिए इसमें। ओके करते हैं, लेट्स डू इट। फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट, अगर परपेंडिकुलर है दैट मीन्स थीटा मेरे पास कितना दिया है, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा मेरे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो गया, इस केस में थीटा 90 हो गया, तो मैं क्या यूज़ करूं, आपकी मर्जी है, क्रॉस लगाओ, डॉट लगाओ, कोई भी यूज़ करो। मुझे यहाँ जो आसानी दिख रही है वो डॉट में दिख रही है, तो मैं डॉट यूज़ करता हूँ। ए डॉट बी क्या हो गया मेरे पास, ए वेक्टर ए बी कोस 90, ए बी कोस 90। ओके, ए डॉट बी करो ज़रा, ए डॉट बी करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, फिर देखो 2 इंटू थ्री, ये रहा 2, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3, तो मेरे पास बन गया 6। जे कैप को जे कैप के साथ करूँ, -3m,
और के कैप को के कैप के साथ करेंगे तो माइनस का 36 और ए का मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है मेरे पास, ए का मैग्नीट्यूड बन रहा है 4 + 9 + 36 का अंडर रूट और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, बी का देखो क्या बनेगा, ये बन गया 9 और ये 36 और 9 हुआ मेरे पास 45 + m², 45 + m², ये बना मेरे पास बी का मैग्नीट्यूड। cos 90 कितना होता है, ओके cos 90 कितना होता है, ज़रूरत ही नहीं थी, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 कितना होगा 0। अरे सारा का सारा 0 हो गया, ये तो बच गया क्या, सिर्फ ये देखो ज़रा क्या बन गया मेरे पास, 6 - 36 कितना हुआ 30, 6 - 36 कितना हुआ 30 और 3m को दूसरी तरफ लेके जाओ, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। अरे 0 × समथिंग 0 चाहे कुछ आता रहे, 0 हो गया ये मेरे पास। तो बच गया क्या, माइनस का 3m को उधर लेके जाऊंगा और ये बच जाएगा माइनस का 30, -30 = 3m। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -30/3, दिस गिव्स मी -10, m = क्या निकल के आया -10। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, नोट करना, नोट करो जल्दी से, सेकंड पार्ट कर रहे हैं फिर। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी यही होगा, राइट साइड तो इसमें भी 0 बन जाएगी। cos 90 क्या होता है 0, अरे cos 90 मेरे पास 0 होते ही क्या हो जाएगा, राइट साइड ख़त्म हो जाएगी। राइट साइड ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। देखो ज़रा क्या बनेगा, a डॉट b यानी कि a × 2a क्या बन गया मेरे पास 2a²। यहाँ पे j डॉट j करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा -2a, ओके। k डॉट k करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा -4, इधर a b cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होगा 0, जो मर्जी आता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे पास 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया मेरे पास, देखो 2 होल ओवर कॉमन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 होल ओवर कॉमन आ रहा है, ख़त्म करो उसको, उधर जाके भेजोगे 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा a² - a - 2, a² - a - 2, ये = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक बनी तो मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करो, क्या फैक्टर्स बनेंगे मेरे पास, 2 लेके आना है, तो हम क्या करें 2 + 1, देखो ज़रा मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो बच्चों वाला तरीका है, हम जो बचपन में करते थे। तो क्या बनेगा मेरे पास a² - 2a + a, क्या मुझे -a मिल रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है मुझे -2 भी मिल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -2 भी मिल रहा है मुझे, अरे कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके। तो ये यहाँ से मेरे पास 0 के इक्वल, तो इन दोनों से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आया, a - 2 बच गया, a - 2 को यहाँ लिखो, यहाँ क्या बच गया +1, तो वैल्यू क्या बनी मेरे पास, a की वैल्यू a +1 और a - 2, 2 रूट्स आए हैं मेरे पास इसके। तो a की वैल्यू या तो -1 होगी, a की वैल्यू क्या बनेगी, या तो -1 बनेगी या फिर 2 बनेगी। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई, कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे a की वैल्यू प्लस का 2 भी हो सकती है और माइनस का 1 भी हो सकती है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's slide, let me check 1 second, yes this is the last question, this is the last question for today's slide। कल मिलते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और धीरे धीरे लेवल अप होता रहेगा, लेवल इंक्रीज़ करते रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा, और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस के। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।